हाय एवरीवन, सो माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 11 है मेरे ख्याल से, चैप्टर नंबर 7 का। फाइनली हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हमने बिल्कुल खत्म कर दिया और मैंने आपको बताया भी था, बोला भी था, आपसे लगभग सारे सवाल बन चुके होंगे, अधिकांश सवाल बन चुके होंगे। अगर इसकी बुक में अगर मैं पॉइंट्स को भी काउंट कर लूं तो अगर 100 सवाल है, 100 में से 80 आपसे बन जाने चाहिए। हाँ है ना? यस। अब बात क्या है, अब मैं कुछ आपके डाउट्स जो थे वो डाउट्स लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल देखूंगा। और ये जो डाउट्स है ये एक्चुअल डाउट्स है। जब हम ऑफलाइन में भी देखा ना तो सिमिलर डाउट्स थे, ऑफलाइन में भी ये जो आप डाउट बता रहे हो यही सिमिलर डाउट्स थे बच्चों के भी, मतलब लगभग मतलब आप लोग भी ठीक ही हो नहीं मतलब आप लोग भी अच्छे हो। देखो, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहले एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी निकाल लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यार मैं वो सवाल लिखूंगा नहीं क्योंकि ना क्या है, टाइम बर्बाद होता है यार। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमारे पास प्रोप एन एक ओल, कह रहा है अरेंज करना है। प्रोप एन एक ओल, प्रोप एन एक ओल। प्रोप एन एक ओल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कैसा? प्रोप यानी 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 OH। ये प्रोपेन एक ओल है। यस, प्रोपेन एक ओल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल है और 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो, 4 पे लगा हुआ है नाइट्रो और 6 पे लगा हुआ है नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाम नीचे लिख देता हूं मैं। ये हो गया प्रोप एन एक ओल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला हमारे पास क्या रहा है? 3 नाइट्रोफिनॉल है, 3 नाइट्रोफिनॉल OH। 1 2 3 सॉरी, 3 नाइट्रोफिनॉल। अगला हमसे कह रहा है, हमारे पास है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल है और इसमें हमारे पास क्या है? एक तो 3 पे नाइट्रो है और एक कहां पे है? 5 पे नाइट्रो है। तो ये हो गया 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। अगला हमारे पास है फिनॉल। अगला हमारे पास है फिनॉल। तो फिनॉल कुछ ऐसा होता है, OH। इसको बोल रहा हूं A B C D, ये फिनॉल, ये E, और लास्ट हमारे पास है क्या? F। F क्या है? 4 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल है और इस पे 4 मिथाइल है, 4 मिथाइल फिनॉल। ये F हो गया, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग। वीडियो ऑन है बेटा? यस यस। इस सवाल को हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। यस। सबसे पहले आपको डायग्राम वगैरह बनाना आना चाहिए, जो कि आता भी होगा आप लोगों को, ठीक है? तो हमें लगाना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान से मेरी बात को सुना, देखो। अब एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो क्या है कि सीन क्या है कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल जो होता है, जब ये अपना H+ दे देगा, जब ये अपना H+ क्या करेगा? दे देगा, ये अपना H+ दे देगा। तो असल में क्या होगा ना, अल्कोहल फिनॉल जो भी है, तो ये जब एसिडिक नेचर दिखाएगा तो ये H को दे देगा। तो यहां से जब ये H को दे देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अरे कहीं ना कहीं H+ निकल जाएगा तो माइनस आ गया, यहां से H चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। H चला जाएगा माइनस, यहां से H चला जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस। यहां से भी H चला जाएगा तो माइनस, यहां से भी H चला जाएगा तो माइनस, और यहां से भी H चला जाएगा तो माइनस, ये आ जाएगा। अब बात ये है कि ये सारे ये वाले आयंस तो बना रहे हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? देखो, तो कोई भी जो कंपाउंड होता है ना, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। देखो, अब क्या है, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं,
अगर तुम्हें क्लास 11th में इंडक्टिव इफेक्ट याद है, क्लास 11th इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ या ना? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब देखो, जो ये नाइट्रो ग्रुप होते हैं, जो ये नाइट्रो ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, अपने ऊपर माइनस लेते हैं। देखो, तो यहाँ फिनॉल के ऊपर माइनस है, फिनॉल के ऊपर क्या है? माइनस। अब हालांकि ये माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस में चला जाएगा, वो माइनस मतलब कंपाउंड के ऊपर, जैसे देखो इसमें मिथेनॉल, प्रोपेनॉल में, अल्कोहल में यहाँ माइनस पड़ा है, ये माइनस कहीं रेजोनेंस में नहीं जाएगा, प्रॉपर माइनस की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन इसके माइनस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यहाँ पे 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, ये उसका माइनस इफेक्ट लेंगे। ये 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, और ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इसके माइनस के चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो यानी कि जो माइनस बनेगा ना, जब ये H+ दे देंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 3-3 ग्रुप लगे हुए, किसके? अरे 3-3 ग्रुप लगे हुए लीचड़ो, किसके? इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉविंग के। तो इसके माइनस को 3 बंदे न्यूट्रलाइज करने को तैयार है। माइनस खत्म हो जाएगा, जितना कम चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल, यानी ये H दे के बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2-2 लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, हाँ या ना? अरे नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यार, हाँ ना? तो 2-2, तो ये उसके माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो बी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो H देके जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाए, अरे बात क्या ना, H देके कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये, उसके बाद हमारे पास आएगा D, उसके बाद हमारे पास आएगा C, यानी इसका 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 काम तो खत्म, बचे ये तीनों। अब बात क्या है, मैं अगर इस, देखो इसको तो चलो छोड़ दो, ये तो लास्ट है, क्योंकि इसके माइनस को कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है। अब बात क्या है, ये इसमें और इसमें क्या अंतर है बेटा? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मिथाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हमने कार्बोकैटायन वगैरह फॉर्मेशन में भी देख रखा है। कार्बोकैटायन जब मैंने आपको पढ़ाया था SN1 SN2 के अंदर, अरे SN1 के अंदर कार्बोकैटायन बनता है जो। अब क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर माइनस और बढ़ेगा, रिंग के ऊपर माइनस और बढ़ेगा, यानी पहले से माइनस, और इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर और ज्यादा माइनस, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? हालांकि रेजोनेंस है तो थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, पर यहाँ फिनॉल है। अब फिनॉल में माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस, रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस पे कोई प्लस आई का ग्रुप नहीं लगा है। उसके बाद आएगा E, और उसके बाद आएगा कौन? F, क्योंकि यहाँ पे कम से कम रेजोनेंस तो है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, तो A आएगा लास्ट में। तो ये होगा ऑर्डर, और ये अच्छा सवाल था, ये बिल्कुल एकदम डाउट लाइक सवाल था, ये बराबर है। यस यस यस, तो बेटा इसको नोट कर लो फटाफट से, 1 2 3, आगे बढ़ रहे हैं। पानी पी लूं मैं? से यस यस, ओके। अगला जो आपका डाउट है वो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया ना बेटा, नोट हो गया? वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, यस, ये मैं वो करा रहा हूं जो मेन अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो ठीक ठाक सवाल है, जिनमें कम से कम थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ रहा है। क्या रहा है, हालांकि ये सवाल मैंने बता रखा था विलियमसन सिंथेसिस एथर सिंथेसिस में। ये भैया बुक मेरी अब थोड़ी फटने वाली है, तो क्या करें, पुराने जमाने की किताब है। आओ देखो, छठा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, the following is not an appropriate reaction for the preparation of the third butyl ethyl ether। कह रहा है रिएक्शन दे रखी है, C2H5ONa प्लस CH3C, CH3 इधर Cl, इधर क्या है CH3, इससे क्या बना CH3C, CH3O, C2H5 CH3, ये बना। कह रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहा है ये पहली बात तो उसने बोल दिया, देखो अगर आपको दिख रहा है कि एल्काइल हैलाइड है, क्या है एल्काइल हैलाइड, और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड डाल रखा है, ये सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम इथॉक्साइड है,
और ये एल्काइल हैलाइड है। भाई छूटते ही बोल देना विलियमसन एथर सिंथेसिस, विलियमसन एथर सिंथेसिस बोल रखा उसने कहीं पर? नहीं, विलियमसन एथर सिंथेसिस। देखो अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो ये है, ये कह रहा है टर्ड ब्यूटाइल ईथर, टर्ड ब्यूटाइल इथॉक्सी, टर्ड ब्यूटाइल इथाइल, इथाइल ईथर, ठीक है। हाँ ब्यूटाइल कॉमन नेम हो गया ना, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये रिएक्शन पहली बात बनेगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, पर ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट जो होगा ना, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो अल्काइल हैलाइड होता है वो 1 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तभी वो रिएक्ट कर पाएगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये बात विलियमसन एथर सिंथेसिस में मैंने बोल रखी है कि ये चाहे कितने भी डिग्री हो जाए पर ये 1 डिग्री होगा सिर्फ। अरे ली चढ़ो, हाँ इसीलिए ये मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, निकालो विलियमसन एथर सिंथेसिस, उसमें लिखा हुआ है कि जब ये 1 डिग्री होगा तभी यहाँ पे ये कितने भी डिग्री हो सकता है, विद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कितने भी डिग्री हो सकता है, पर जब ये 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो एल्कीन बन जाएगा। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट पता है क्या होगा? C2H5ONA प्लस CH3CH3Cl और यहाँ पे क्या डाला? CH3। तो बेटा जैसे ही आप लोग एल्काइल हैलाइड के अंदर ONA डालते हो, विलियमसन ना होकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl जाएगा और किसी भी एक कार्बन से H निकाल दो। मान लो मैंने यहाँ से Cl निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर क्या आ गया? CH3। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हो तो गया 4 बॉन्ड हो गए ना, उसके Cl निकल गया, यहाँ से H निकल गया, एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, लिखा हुआ है बेटा, एक बार विलियमसन एथर सिंथेसिस रिवाइज करो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है राइट अ सूटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ईथर। कह रहा है भैया बनाना हमें टर्ड ब्यूटाइल है। टर्ड ब्यूटाइल समझते हो? टर्ड ब्यूटाइल होता है 4 कार्बन होंगे, अरे 4 कार्बन होंगे और कार्बन पे ये लगा होगा, इसे कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल। यहाँ पे ऐसे 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 ये होता है टर्ड ब्यूटाइल, बराबर है। एक तरफ टर्ड ब्यूटाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ टर्ड ब्यूटाइल, एक तरफ इथाइल ईथर। कह रहा है कैसे बनेगा ये ईथर? अब बनेगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, पर कैसे देखो, यानी आपको ये लेना पड़ेगा Cl, ये Cl आप यहां पे ले लो और ऐसे करो CH3 इस पे लगाओ ONA प्लस, क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड कितने भी डिग्री हो सकता है, पर जो एल्काइल हैलाइड होगा वो सिर्फ 1 डिग्री होगा। अब यहां से Na जाएगा, यहां से Cl जाएगा, तो अब बनेगा हमारा टर्ड ब्यूटाइल। ये क्या आ जाएगा? CH3 इधर भी CH3, इधर आ जाएगा O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5। तो ये आ गया C2H5, बन गया टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल हो गया ये, और ये हो गया इथाइल, और ये हो गया ईथर। टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर, बराबर है, हाँ या ना? तो ये एग्जांपल थे, डाउट आप लोगों के, आसान था, नोट कर लो फटाफट से। 1 2 3 ओके। सो डन बेटा। अब अगर मैं बात करूं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक से हैं वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12वें सवाल की, क्योंकि 12वां सवाल ना तुम्हें ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड है, क्योंकि 12वां सवाल ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें रट्टा मारना है, नहीं। पहले 12वें सवाल पे आओ, बैक एक्सरसाइज के 12वें सवाल पे क्या रहा है? यू हैव गिवन बेंजीन। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 12वां बैक एक्सरसाइज क्या है? बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है, यू हैव गिवन बेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। देखो मैंने तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्या बताया था कि हमारे पास बेंजीन होता है और बेंजीन के अंदर हम डालते हैं ओलियम H2S2O7। बेटा H वहां लिख लो, चाहे H2S2O7 डालो या फिर क्या डालो H2SO4, बात एक ही है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल निकालो वहां पे लिखो H2SO4 या फिर H2S2O7। तो बेंजीन के अंदर जब आप H2SO4 डालते हो तो आपके पास SO3H बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फर्दर जब इसके अंदर NaOH डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमारे पास क्या बनता है? OH बन जाता है।
अरे ये इसकी जगह OH लग जाता है ना, ONA, यहाँ पे पहले Na लगता है, फिर वो H प्लस क्या करता है, OH लगा देता है। तो बेटा वहां पे ना अगर आप सोचोगे कहीं ये आपको नहीं करा रखा, करा रखा है, यहाँ पे क्या होगा 12वीं में आपको कह रहा है बेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और NaOH है, इन तीनों से आपको फिनॉल बनाना है, तो आपने बना दिया, वो ओलियम वाली रिएक्शन ही है, बराबर है ना, तो वहां लिख भी लो आइदर ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये तुम्हारा डाउट भी था, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट क्या रहा है, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम एल्कीन। कह रहा है हाउ विल यू सिंथेसाइज, तुम कैसे बनाओगे 1 फिनाइल इथेनॉल। तो 1 फिनाइल इथेनॉल ऐसा दिखता है, 1 फिनाइल, एक पे फिनाइल है और इथ, इथ यानी 2 कार्बन है, CH2 CH3, एक पे फिनाइल है फिनाइल समझते हो ना, C6H5, एक पे फिनाइल है और 1 फिनाइल इथेनॉल, एक पे फिनाइल है, एक पे फिनाइल है और एक पे ही ओल है। वो कह रहा है 1 फिनाइल इथेन ओल, यानी एक पे ही ओल है, तो इथ यानी 2 कार्बन, एक पे फिनाइल, एक पे ओल, खत्म। कह रहा है ये कैसे बनाओगे किसी एल्कीन से, तुम्हारे पास कोई एल्कीन है, उस एल्कीन से कैसे बनाओगे। इससे बहुत सिंपल सवाल है बेटा, ये CH, यहां से OH गया, यहां से H जाएगा, एल्कीन तो यही रहेगा हमारे पास, CH2, खत्म। ये रहा हमारे पास एल्कीन, इस एल्कीन से ये बनाना है। अब इस एल्कीन से ये कैसे बनाना है, देखो सवाल कुछ और हो जाता अगर ये OH यहां होता तो, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर यहां से हमें ये बनाना है तो ये किस एल्कीन से बनेगा, इस एल्कीन से बनेगा, यहां से यहां पे लगेगा OH, यहां पे लगेगा H। अब देखो OH किस कार्बन पे लग रहा है, जिस कार्बन पे H कम है, और H उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे H ज्यादा है, तो यानी इसमें पानी तो डालना है पर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना है। क्या करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, क्योंकि मार्कोनिकॉव लग रही है, जिस कार्बन पे H कम है उसी कार्बन पे OH लग रहा है, ये मार्कोनिकॉव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमें पता है क्या, अगर OH यहां होता तो हम करते क्या, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन से एल्कीन बनाते अगर एंटी मार्कोनिकॉव लगानी होती तो, पर हमने मार्कोनिकॉव लगानी, तो यही होगा सेकंड। सेकंड कह रहा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो यही होता है, हेक्साइल यही होता है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल CH3OH, ये बनाना है हमको किसी किससे, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड। तो बेटा एल्काइल हैलाइड ये हो गया यार, CH3Cl हो गया, CH3Cl हो गया। अब CH3Cl से OH लगाना है, क्या करो, कुछ नहीं, एक्वस NaOH डाल दो। अरे Cl से अगर OH लगाना है एक्वस NaOH डाल दो, अरे SOCl2 डाल दो, सॉरी SOCl2 कह रहा हूं, सॉरी एक्वस NaOH, SOCl2 तो OH से Cl लगाता है, NaOH डाल दो, एक्वस KOH डाल दो, हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पेंटेन एक ओल, पेंट 1 2 3 4 5 OH, 1 2 3 4 5 5 पे पेंटेन एक ओल से एल्काइल हैलाइड बनाना, सॉरी पेंटेन एक ओल बनाना है, और ये किससे बनाना है, एल्काइल हैलाइड से, वही सेम यार, Cl, यहाँ पे एक्वस NaOH डाल दो, एक्वस KOH डाल दो, बात खत्म, Cl हट के OH लग जाएगा, बन गया। आसान है 13 आसान है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ रहे, चलो 1 2 3। ओके तो आगे बढ़ रहे बेटा, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। बेटा मैं स्टेटमेंट वाले सारे सवाल करा रहा हूं, चाहे आपका डाउट हो ना हो, स्टेटमेंट में कारण क्या है ना, स्टेटमेंट में आप थोड़ा फंस सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गिव 2 रिएक्शंस दैट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये मैंने बता रखा है, 2 रिएक्शंस फिनॉल की जो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। पहली मैंने एग्जैक्ट करवा रखी है एनसीईआरटी की लाइनें, पहली मैंने फिनॉल की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, मेटल के साथ, और हमने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया साथ में हाइड्रोजन गैस, हाँ है ना। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो दिखा रखा है। सेकंड मैंने बेस के साथ करवा रखी है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन कराता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। नोट्स खोल के देखो, फिनॉल की प्रॉपर्टी में लिखवा रखा है, तीसरी प्रॉपर्टी है, हाँ है ना, उसमें लिखवा रखा है फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बना है। मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। देखो ये हमारे पास आंसर नंबर 14 सॉरी, ये हमारे पास फिनॉल है,
OH, और ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल कुछ ऐसा है, C2 इथेनॉल, C2H5, या ऐसे लिख दूं CH3CH2OH। कायदे से जब ये एसिडिक नेचर दिखाएंगे, तो ये H निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, O। अरे भैया मैं जानता हूं यहाँ पे कोई मेटल भी आएगा, पर मैं फिलहाल के लिए माइनस लगा रहा हूं। फिलहाल के लिए क्या लगा रहा हूं, माइनस। अरे Na डालूंगा तो ONA बन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं Na मेटल नहीं लिख रहा, मैं H प्लस, मैं O माइनस लिख रहा हूं। तो यहाँ पे भी जब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा तो क्या बनाएगा, CH2O माइनस। अब बात क्या है, ये है फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। और जरूरी नहीं वो इथेनॉल के साथ बोले, वो मिथेनॉल बोल सकता है, वो प्रोपेनॉल बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये है एल्कोक्साइड आयन। अभी ये इथॉक्साइड है तो इथॉक्साइड आयन हो गया। वैसे क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ये हो गया हमारे पास एल्कोक्साइड आयन, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन। अब बात क्या है, फिनॉक्साइड आयन हमेशा मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड, यानी फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्केन का। कारण क्या है, क्योंकि ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, माइनस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, आगे जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन, which is resonance stabilized, while alcohol forms alkoxide ion, which is not resonance stabilized, resonance stabilized. Hence, due to which phenol is more acidic, क्योंकि उसका माइनस स्टेबल करने के लिए रिंग है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है, यस, क्लियर है, यस। अगला सवाल है 15वां सवाल। अब पता नहीं यार तुमने इसको डाउट में कैसे नहीं बोला, 15वां सवाल डाउट होना चाहिए था। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। क्वेश्चन 15। तुमने टेप लिया होगा गूगल से और तुम्हें लगा होगा तुम्हें समझ में आ गया। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल है। अब ये क्या है, ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल, और एक दूसरा क्या है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोमिथॉक्सी बेटा, ऑर्थो पे मिथॉक्सी लगा हुआ है OCH3, और ये क्या हो गया, फिनॉल। ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, एसिडिक मोर है किसके कंपैरिजन में, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। रीजन क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब बेटा इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक का मतलब क्या, ये H देगा। अरे निकम्मो, ये H देगा। यही सवाल साला तुम्हारा इंटेक्स का 8वां क्वेश्चन डाउट है। मैं क्यों नहीं इंटेक्स मैंने पहले करवाया, क्योंकि इंटेक्स का सवाल तुम्हारे सेम थे इसमें से। इंटेक्स का 8वां सवाल अगर तुम पढ़ोगे ना तो वो भी ऐसे ही कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोस्ट एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि ऑर्थो और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होते हैं, सॉरी नाइट्रोफिनॉल होते हैं। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए मैं इंटेक्स में कराया नहीं मैंने। अब ये समझाओगे ना, वो अपने आप समझ जाओगे, ये समझ जाओगे, वो इंडेक्स अपने आप समझ जाओगे तुम। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप यार मैं एक काम करता हूं, इसको पहले तुम्हें ढंग से समझाता हूं। देखो, जब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा तो ये H प्लस दे देगा, तो ये O माइनस आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे आ गया नाइट्रो। और जब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा तो यहाँ पे O माइनस और ये आ गया OCH3। अब बेटा इसको समझने के लिए क्लास 11th आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लास 11 में जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आपको इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक भैया एक चेन है, ऑर्गेनिक डॉट्स हैं जो आप बनाते जाओगे, लिखते जाओगे, बनाते जाओगे, डॉट बनाते जाओगे, और जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपको दिखेगा एक लाइन दिखेगी आपको। ऑर्गेनिक इज लाइक डॉट्स, क्रिएटिंग डॉट्स, डॉट बिंदु 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 बिंदु। क्लास 11 का वो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग, देन हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, बाद में बायोमोलिक्यूल्स। और जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपको दिखेगा एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, समझ रहे हो ना, वो है ऑर्गेनिक। अब ये साला यहाँ पे अब रीजन लगेगा क्लास 11th का। जो नाइट्रो ग्रुप है, जो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इसके माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा और ये कंपाउंड को, जो ये फिनोक्साइड आयन बना है, इसको मोर स्टेबल करेगा। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस। पर जो ये मिथॉक्साइड वाला आयन है, ये अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा तो कंपाउंड के ऊपर और नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो और इलेक्ट्रॉन देगा तो और ज्यादा नेगेटिव आएगा सामने वाले पे। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी अपने ऊपर प्लस और चेन के ऊपर माइनस। ये माइनस आई दिखाता है, अपने ऊपर माइनस और रिंग के ऊपर प्लस, सॉरी अपने ऊपर प्लस और रिंग के ऊपर माइनस, सॉरी अपने ऊपर माइनस, रिंग के ऊपर प्लस, सॉरी, बराबर है, यस। तो इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल in orthonitrophenol nitro group is electron withdrawing group, while in orthomethoxyphenol क्या नाम है इसका, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, मिथॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ड्यू टू विच ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more acidic than orthomethocsyphenol। अरे समझे, बूझे, हाँ ये डाउट अच्छा डाउट था यार, ये होना चाहिए था आपका डाउट। अब आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने क्या करा होगा, गूगल से जो अपना डेफिनेशन टेबल ली होगी, आपको लगा होगा समझ में आ गया। नहीं रीजन लिखो उसका, समझ में भैया आता था हमें, हाँ ये तो फिर और अच्छी बात है, बराबर है, यस। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया बेटा, यस। अब एक डाउट आपका ये है इसमें 20वां। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अच्छा खासा पता है सवाल करा रहा था क्लास में ना, ऐसे सवाल करा रहा था। ये 20वां डाउट बोला किसी ने, पता नहीं शायद बोला कि नहीं बोला, मैं सवाल करा रहा था। अब पता नहीं, एक तो खोपड़ी पता नहीं कैसे भी भटक जाती है। तो मैंने देखा ये डाउट है एक बच्चे का, और मैंने डाउट देखा, मेरा गुस्सा आ गया। तो वही सीन तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे दिमाग करा मैं थप्पड़ मार दूंगा निकम्मों के। ये डाउट लाइक मतलब क्या है 20वां ना। अब देखो तुम्हारे इसका 20वें का मतलब क्या है ना, तुम्हारी रिवीजन नहीं है ढंग से। 20वें का मतलब क्या है, तुम्हारी रिवीजन नहीं है। तुमने क्या किया होगा, गूगल पे देखा होगा, तो वहां पे कोई हार्ड सा तरीका दिखा रहा होगा, तुमने कहा होगा ये हमने पढ़ा नहीं है, तुमने सोचा होगा ये हमने पढ़ा नहीं है। देखो आओ, प्रोपीन से प्रोपेन, 20वां कह रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ओल। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ओल। प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH2 CH सॉरी डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ये है। और प्रोपीन से बनाना है हमें क्या, ऐसा क्या डाले प्रोपेन टू ओल बन जाए। मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे। CH3 CH, इस पे OH लगाना है और ये हो गया CH3। अरे मूर्खों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है 20वें में। प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना है ना, प्रोपीन सही तो लिखा मैंने, हाँ, तो फिर ये तो कुछ सवाल ही नहीं है। अब H लगाना है इस पे। अच्छा तुम्हारे और इसमें सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट डाउट रहा होगा ना, ठीक है समझ गया मैं, समझ गया, फिर तो ठीक है मैं पूरा ही करा देता हूँ। ये अब OH लगाना है इस पे कम H है, जिसपे कम H है उस पे OH लगाना है, जिसपे ज्यादा H है उस पे H लगाना है, यानी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो ये H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अगर मान लो यहाँ लगाना होता OH,
प्रोपेन एक ओल होता तो हम करते हैं हाइड्रोबोरेशन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 डाइबोरेन की प्रेजेंस में। सेकंड पार्ट कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बेटा ऐसा होता है CH2Cl, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन पे CH2 उस पे Cl, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड से CH2OH लगाना है इस पे। बेटा आंख बंद करके एक बात याद रख लो, ये वैसे हेलोएल्किन हेलोरीन की रिएक्शन है, ये वहां पे भी कर रखी है हमने बैक एक्सरसाइज में। कभी भी अगर क्लोरो से OH लगाना है उसके अंदर क्या कर दो, एक्वस NaOH डाल दो, एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल दो, एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल दो, हट जाएगा, हट जाएगा। थर्ड यार नाम खुद लिख लेना इनके नीचे है ना यार। तीसरा कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल C2H5 मैग्नीशियम यानी MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, इससे हमें बनाना है क्या, प्रोपेन एक ओल, प्रोप CH3 प्रोपेन एक ओल CH2OH, ये बनाना है, हाँ है ना, यही बनाना है। इसको थोड़ा खोल के लिख दूं, CH3 CH2O MgCl, यही है ना इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अरे वो गिग्नार्ड रिएजेंट। अब इससे बनाना है हमें ये अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल बनाना है इससे, अल्कोहल बनाना है इससे, अल्कोहल बनाना है इससे, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या डाला जाएगा, इसके अंदर डाला जाएगा क्या, सबसे पहली बात इसको हम उसके साथ डालेंगे, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, कार्बन के ऊपर आएगा डेल माइनस, कार्बन के ऊपर आएगा डेल माइनस। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, अब एक कार्बन की लेंथ बढ़ानी है, एक कार्बन की सही जा रहा हूं ना मैं, हाँ प्रोपेन एक ओल, प्रोपेन एक ओल, हाँ सही तो है, एक कार्बन की लेंथ बढ़ानी है। अगर एक कार्बन की लेंथ बढ़ानी है तो इसमें हम डालेंगे क्या, CH3, ये हो गया एक कार्बन, ये नहीं ये हो गया हमारे पास C, इधर हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H, और ये हो गया H, ये हो गया हमारे पास, अरे ये हो गया हमारे पास इथेन, अरे फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, एल्डिहाइड एक कार्बन बढ़ाना है ना तो फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, मेरे ख्याल से तुम्हारा डाउट रहा होगा शायद, तो फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, एक पे आएगा कार्बन के ऊपर आएगा डेल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल माइनस, हाँ है ना, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस। अब ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, कैसा, ये कुछ ऐसा बनाएगा, कार्बन के पास इस कार्बन पे क्या है CH2, कितने H है इस कार्बन पे, 2, और इस कार्बन पे ये कार्बन आके लग गया, यानी ये लग गया कौन, CH2 CH3, हाँ है ना, और इस पे क्या है O, इस पे ये O है ना, अब ये O पे क्या लग जाएगा, MgCl। अब फर्दर इसके अंदर क्या डाला जाता है, H2O, और जब H2O डाला जाता है तो याद है ये फर्दर ये H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में। अरे करा रखा है तुम्हें यार, अरे एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ प्रिपरेशन करवा रखी है अल्कोहल की, यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं है बैक एक्सरसाइज में कोई एक सवाल जो तुम साला बता दो मुझे, एक सवाल में मानता हूं, एक दो सवाल में मानता हूं, 33वां सवाल 33 क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें, देखो मैं मानता हूं भाई, है ना, जो सिलेबस में था भी नहीं वो पहली बार। देखो तो ये O के ऊपर डेल माइनस आएगा, Mg के ऊपर डेल प्लस आएगा, तो ये प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, तो ये क्या आ जाएगा CH2, इधर CH2 और इधर क्या है CH2, सॉरी CH3 है यहाँ पे, और ये O पे क्या आ जाएगा H, तो O पे आ गया H, और साथ में क्या बन जाएगा MgOHCl, ये OH जाएगा ना Mg के पास, तो ये बन गया, तो ये बन तो गया प्रोपेन एक ओल, बन तो गया प्रोपेन एक ओल, खत्म। कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है, खुद ट्राई करो यार। फोर्थ बात, फिर तुम कहोगे फोर्थ ही तो डाउट था, तो फिर मैं क्या करूंगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH2 CH3O, सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है 2 मिथाइल CH3 C2 ओल, 2 पे OH है और 2 पे क्या है मिथाइल और CH3। अरे रद्दी सवाल है यार, अरे रद्दी सवाल है यार, इसके अंदर कीटोन डाल दे इस बार,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। खुद कर इसको सॉल्व, फिर फर्दर खुद कर, प्लस माइनस लगा। अरे कीटोन के साथ, अरे रिएक्शन करवा रखी है बकायदा यार, क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है यार। ये लग जाएगा इस कार्बन पे, यहाँ पे O पे आ जाएगा, H करवा रखा है ये, बराबर है। ठीक है आगे बढ़ो, 20वां सवाल हो गया। यस नोट कर लो फटाफट से। ओके हो गया बेटा, हो गया। यस यस यस। देखो अगला तुम्हारा डाउट है 24 कह रहा है विलियमसन। क्या मैंने तुम्हें विलियमसन ईथर सिंथेसिस करा रखी है? नहीं कराई क्या? क्या मैंने तुम्हें विलियमसन ईथर सिंथेसिस करा रखी है? करा रखा होगा यार मैंने विलियमसन। मेरे को बता देना कि भैया नहीं करा रखी हो तो विलियमसन, क्योंकि ये तुमसे हो जाना चाहिए था। 24वां सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, शायद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन कह रहा है एक प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है। इसको बनाने के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए तो रिएजेंट बताओ क्या क्या होगा। एक प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा? देखो प्रोपोक्सी प्रोपेन होता है ऐसा, प्रोपोक्सी यानी C3H7O तो ये कैसे बनेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एक तो होता है एल्काइल हैलाइड। अगर मैंने ना करा रखी हो तो मुझे ये बता देना यार, मैं बता दूंगा यार। C3H7 नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं सवाल ही पता नहीं था मैंने ना करा रखी हो। एक तो मुझे याद भी नहीं रहता, घंटा याद नहीं रहता भैंस की टांग। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एक लिया जाता है एल्काइल हैलाइड और एक लिया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। तो ये आ जाएगा C3H7 मान लो Cl और इसको डाल दिया C3H7ONA+। अब यहां से Na, यहां से Cl निकल जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपोक्सी प्रोपेन। सेकंड कह रहा है तो आप लिख देना ना, इनका ये लिख देना कि ये चाहिए होगा। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? इथॉक्सी बेंजीन। कहां है हमारे पास इथॉक्सी बेंजीन? तो इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। तो बेटा देखो, अब बेंजीन जो रिंग है, अब यहां पे मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, यहां पे जो एल्काइल हैलाइड होता है वो 1 डिग्री कोशिश करो 1 डिग्री लेने की। एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लिखा होगा मैंने यार, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। तो एक तरफ इथॉक्सी एक तरफ बेंजीन। तो ऐसा करो, इथॉक्सी यानी C2H5, इस पे लगा दो Cl 1 डिग्री। अरे लीचड़ो ऐसे Cl, अब बेंजीन है तो फिनॉक्साइड आयन ले लो ONA+। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है ना तो ये लेना पड़ेगा। इथॉक्सी बेंजीन होता क्या है? इथॉक्सी बेंजीन होता है ये C2H5O, ये बेंजीन की रिंग, ये होता है इथॉक्सी बेंजीन। ये इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनेगा? इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनेगा? ये हो गया बेंजीन हमारे पास, इस पे O और यहाँ पे आके इथॉक्सी लग जाए, ये लग गया इथॉक्सी। तो ये कैसे बनेगा? जब ये C2H5O Cl पे और ये इस पे क्या होगा Na। अरे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में है क्या, एक पे Na लगा दो ONA और एक पे लगा दो Cl, जो 1 डिग्री उस पे Cl लगा दो। सेकंड कह रहा है 2 मिथॉक्सी। थर्ड कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। कह रहा है 2 मिथॉक्सी CH3 2 पे मिथॉक्सी है O, 1 2 पे मिथॉक्सी है और 2 पे मिथाइल है। यही होगा, हाँ यही है, ऐसा ही होगा। 1 2 3 नाम एक, अरे सीधा दे दो यार, 1 2 3 नंबरिंग हो गई। 2 पे मिथॉक्सी है 2 पे मिथाइल है। लीचड़ो ये सवाल तो हमने अभी भी किया है, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 याद भी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ये कैसे बनाया जाएगा? CH3 किसके पास रहेगा? अरे भैया CH3 1 डिग्री है तो ये किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? क्लोरो के पास। तो ये रहेगा CH3Cl प्लस ये
मैंने क्या बोला, क्लोरो पे 1 डिग्री होना चाहिए, तो O के, अरे एक तरफ O को सेंटर में रखो, O के एक तरफ देखो, O के एक तरफ देखो, जो O के एक तरफ 1 डिग्री है ना उसके पास Cl दे दो, और जो बचा उसके पास क्या दे दो, C। ONA+, तो ये NaCl निकल जाएगा। एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड वाला कितने भी डिग्री हो सकता है, पर एल्काइल, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, पर एल्काइल हैलाइड वाला सिर्फ 1 डिग्री होगा, बराबर है, यस, से यस, यस बराबर है, बन जाएगा। चौथा बोलो, 1 मिथॉक्सी इथेन, खुद करो, बाहर में जाओ, 1 मिथॉक्सी इथेन, ये मैं करके दिखाऊं तुम्हें, भैंस की टांग, करो, इसको नोट करो, ठीक है। अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा, आई रिस्पेक्ट योर डाउट्स, आई रिस्पेक्ट। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा क्या ना, कुछ चीजें दिमाग में रहती, कुछ नहीं रहती, सिंपल होता है, मजाक नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे सवाल हो गए अधिकांश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नाइस नाइस पिक डियर। और आपका टेस्ट सैटरडे को है, आपका टेस्ट सैटरडे को है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, बराबर है, यस, सैटरडे आपका टेस्ट होगा, सैटरडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है, नोट कर लो, सैटरडे मॉर्निंग में टेस्ट होगा, मॉर्निंग में, ठीक है। अब आपका अगला डाउट है 29। आपने थोड़ा ना 29, हाँ 29 डाउट होता है, ये डाउट होता है, बस इसको समझ जाओगे ना तो आप कहोगे अरे ये तो मेरे को आता था, समझ जाओगे ना एक बार तो आप कहोगे अरे ये तो हमें आता था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, explain the fact that in aryl alkyl ether, aryl यानी कि ये बेंजीन, एल्काइल यानी कि R और ईथर यानी कि OR, यानी O पे एक तरफ R है एल्काइल और ये है एराइल, तो ये है एराइल एल्काइल ईथर। अरे याद है कॉमन नेमिंग करते थे, मिथाइल इथाइल ईथर, है ना, वैसी है। द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन इन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता होगा। पहली बात तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये O R और ये बेंजीन की रिंग है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कह रहा है बताओ कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो ये लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर आएगा यहां पे, ये बॉन्ड पेयर आएगा यहां पे, हाँ या ना? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर यहां पे किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। तो ये क्या आ जाएगा? ऐसा। अरे कैसा हो जाएगा? ये O इधर बॉन्ड पेयर में, तो यहां पे क्या आ जाएगा? OR। अब O के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उसने अपने पास रखा। ये ऐसा था ना रिंग, अरे बेंजीन की रिंग तो ये थी ना। अब ये लोन पेयर यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर में बन गया, ये बाकी तो ऐसे ही रहेगा, और ये बॉन्ड पेयर नीचे आ गया तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर न्यूट्रल ही है, प्लस माइनस ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर 0 ही चार्ज है। अब फर्दर ये बनेगा बॉन्ड पेयर और ये बनेगा लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अब आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो यार इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यार। तो ये क्या आ जाएगा? OR, है ना। अब आप 10वीं 11वीं के बच्चे तो हो नहीं कि जो आपको बताया जाए, 11वीं के बच्चे तो हो नहीं जो आपको एक एक करके मैं बोलूं कि इसके ऊपर प्लस कैसे आया, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया। आप लोग पढ़ के आ रहे हो यार। अब देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। और आपको ये भी पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही आना है यार, क्योंकि इथॉक्सी जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये क्या आ जाएगा आगे? OR, इसके ऊपर प्लस, ये ऐसे। अब ये फर्दर क्या बनेगा? बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे और ये आ जाएगा यहाँ पे लोन पेयर ऐसे। अब फर्दर क्या हो जाएगा बेटा? ये OR ऐसे 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 ऐसे, या माइनस। अब देखो ये फर्दर इधर लोन पेयर जाएगा और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो ये इधर आ गया
और ये जो बॉन्ड पेयर था ये ऊपर चला जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए ना, ये ऊपर चला गया था तो उसका माइनस भी हट गया, तो ये बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कह रहा है बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है, क्यों नहीं करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथॉक्सी एल्काइल एराइल एल्काइल ईथर क्यों नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इसने अपने ऊपर क्या क्रिएट कर लिया, माइनस, कहां इसने अपने ऊपर माइनस क्रिएट कर लिया, माइनस यानी एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, हाँ या ना, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कोई एक गरीब आएगा इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कोई ए जिसके ऊपर प्लस है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो आके माइनस पे लग जाएगा यार। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जिसके जरिए क्या होता है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो अटैच हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। क्लियर है, यस यस। और पता है इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही क्यों है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, मेटा पे तो हो ही नहीं रहा माइनस क्रिएट, ऑर्थो पैरा पे ही क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, हाँ या ना, तो वहीं पे क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। क्लियर है, इसका सेकंड पार्ट यही कह रहा है, पढ़ोगे ना यही कह रहा है, अरे ये बराबर है ना, हाँ है ना, इसको नोट कर लो। अब मैं करा रहा हूं लास्ट क्वेश्चन आपका 33, और अच्छा क्वेश्चन है 33, समय लेंगे उस पर। हो गया बेटा, लिख लोगे इसमें, आगे बढ़े 33, ओके। थर्टी थ्री अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है व्हेन, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है, CH3 CH CH CH3 OH CH3, इसमें जब हम HBr डालते हैं तो कहता है ये बन जाता है CH3 CH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आएगा Br, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH3, ठीक है। कहता है बताओ कैसे, तो अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुना, वीडियो ऑन है, यस देखो, कह रहा है इसके अंदर जब हम HBr डाल रहे हैं तो ये बन रहा है। अब कायदे से अगर आप लोग अपना वाला दिमाग लगाओगे तो आप लोग पता है क्या कहोगे, आप कहोगे या मैं भी यही कहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो अब देखो HBr डाला है, कोई पेरोक्साइड तो साथ में डाला नहीं है, अगर पेरोक्साइड नहीं डाला है तो सॉरी इसमें पेरोक्साइड की जरूरत थी भी नहीं, सॉरी इसमें पेरोक्साइड की जरूरत थी भी नहीं, सॉरी। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे OH हटा के Br लगाते तो आप Br यहाँ लगाते, पर मैं कहना चाह रहा हूं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझो क्या होता है। देखो नोट, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कायदे से, देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां OH की जगह Br लगना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर सुनो क्या होता है, CH3 CH CH CH3, इधर CH3 है और इधर क्या है OH। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन की घिसी पिटी कहानी कि हमारे पास 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करने आता है H+, HBr है ना, HBr का पहले कौन आता है, पहले आता है H+, पहले कौन आएगा H+, है ना, ठीक है। तो H+ आया, H+ यहां पे आता है, अब H+ आएगा तो ये अपना एक लोन पेयर देगा, तो ये बनाता है ऐसा CH3 CH CH3 और CH CH3, यहां पे क्या हो गया O, अब एक H उसमें पहले से था और एक और H ये आ गया, अब इस पे लोन पेयर कितने बचे, लोन पेयर तो एक ही बचा, क्योंकि एक लोन पेयर उसने एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने पास रखा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। अब O के ऊपर प्लस हाईली अनस्टेबल होता है, O के ऊपर प्लस हाईली क्या होता है, अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पूरा बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा, क्योंकि उसको 2 लोन पेयर चाहिए, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते, तो एक लोन पेयर उसके पास है, वो एक और लेगा, तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के निकलता है, तो वो बनाता है ऐसा, ये बनाता है ऐसा CH3 CH CH CH3, इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा CH3, तो इसने बना दिया ऐसा CH3 प्लस, ठीक है ना, यस। अब इस पे आ गया प्लस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, क्या बन गया कार्बोकैटायन। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, अब देखो H+ ने तो अटैक कर दिया, अब आना चाहिए था Br-, अरे टूटेगा ना,
H प्लस बी आर माइनस में, तो बी आर माइनस आना चाहिए था, और बी आर माइनस इस पे लग जाना चाहिए था। बी आर माइनस माइनस किस पे लगेगा, जो प्लस पे तो लगेगा पूरा कहीं के। लेकिन ये कार्बोकेटाइन जो है ये कितने डिग्री है, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच और एक इस कार्बन से, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब बेटा अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, आप याद करो 11th क्लास को याद करो, 12th क्लास का स्टार्टिंग मैंने बता रखा है SN2 रिएक्शन में कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री होती है सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अगर किसी चेन के अंदर संभव है 3 डिग्री तो वो 3 डिग्री की तरफ जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना पर ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये पता है क्या करता है, ये कहता है भाई क्या करें भाई क्या करें क्या करें भाई क्या करें, तो ये ऐसा होता है, इस पे H है, इस पे H है, इसे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये H ये पूरा बॉन्ड लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के देखो 1 2 3 बॉन्ड है, चौथा ये H इधर चला जाता है, और ये H अपना बोरिया बिस्तरा अपने दोनों बॉन्ड, अपना एक बॉन्ड और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो प्लस इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाता है CH3 C के ऊपर प्लस CH2 CH3 और ये CH3, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो कंपैरेटिवली क्या होता है बच्चा, कंपैरेटिवली क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, H पूरा ट्रांसफर हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए। अब क्या होगा बेटा, अब फर्दर इसके पास क्या आएगा, Br माइनस आएगा और Br माइनस इस पे लग जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 C इस पे Br आ गया और ये आ गया CH3 और ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3, तो ये होता है। तो बेटा ना जहां पे कार्बोकेटाइन बनना होता है ना, और अगर कहीं पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वो उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरफ जाता है, बराबर है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के डाउट, ये बता दिया मैंने, ये अच्छा सवाल था है ना, ठीक है ना, ओके देन ओके, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चा, बाय। आज का होमवर्क क्या है तेरा, सैटरडे को मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा केमिस्ट्री क्लास में, अब सैटरडे में SAT लिख रहा था, सैटरडे आपका टेस्ट होगा 8:30 से 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर जहां तक मुझे उम्मीद है 11 बजे के बीच में, तो तैयार रहना सैटरडे के टेस्ट के लिए। 4 चैप्टर हैं, 2 ऑर्गेनिक के और 2 फिजिकल के, तैयार रहना बेटा, बराबर है, से यस। आपने पिछले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस टेस्ट के लिए, है ना, ठीक है। और मैंने देखा तुम लोग टेस्ट यार लैपटॉप वगैरह पे देते हो यार, तुम एग्जाम में क्या तुम्हारे कोई मौसी वौसी तो आएगी नहीं लैपटॉप पकड़ाने तुम्हारे हाथ में पर्चा होना चाहिए यार, लैपटॉप का क्या करोगे यार। तुम देखा मैंने तुम्हारा स्क्रीन का तुमने फोटो भेज रखी थी, भैया इसका आंसर क्या है, तुम लैपटॉप पे दे रहे हो टेस्ट, अबे फोटोकॉपी निकलवाओ यार। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को एक दिन पहले टेस्ट पकड़ा दिया करूंगा, भेज दिया करूंगा, ताकि क्या है कि वो फोटोकॉपी निकाल के अपने पास रख ले, ताकि तुम रात में चुपके जाके उसकी क्वेश्चन लीक कर लो, लीक है ना भैया, लीक कर दिया बच्चों ने, तो वही है ना, ताकि प्रिंट होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, क्योंकि पेपर में लैपटॉप नहीं आएगा, है ना। तो मौसी के एग्जाम तो है नहीं सेंटर, खुद देने ना तुमने, हाँ, तो पेपर होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, मैं ध्यान रखूंगा इस बार का सैटरडे का, बराबर है, ओके बाय, टेक केयर बेटा, तैयारी करो मूर्खों।